Hallelujah. Dear sisters and brothers, praise the Lord. Good morning. आज वचन प्रभु ने भेजा है। इस वचन के द्वारा आप लोगों को बुद्धि ज्ञान तो मिलेगी, साथ साथ एक नया उत्साह, एक नया उमंग भी मिलती है इस वचन के द्वारा। क्योंकि वचन को हम सच्चे मन से जब ग्रहण करते हैं तो एक नया बल मिलता है, एक नई शक्ति मिलती है, एक नई ऊर्जा मिलती है जो आगे बढ़ने में, इस ज़िंदगी में लाइफ को सपोर्ट मिलती है। तो आज का वचन प्रभु भेजा है, मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूँगा। जब हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं, जब हम धर्मी बनने के लिए प्रभु से रास्ते खोलने के लिए बोलते हैं, क्योंकि धर्मी बनना उतना आसान नहीं है जितना आदमी सोचते हैं कि किसी को दान दे दो, किसी की हेल्प कर दो, धर्मी हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। धर्मी बनने के लिए बहुत कठिन कार्य करना पड़ता है, अपने आप को बहुत तपाना पड़ता है। क्योंकि धर्मी तभी बन सकता है जब हम अपने जीभ से कोई गलत बात ना निकालें, अपने हाथों से कोई गलत कार्य ना करें, अपने माइंड से कोई गलत ना सोचे, और उसके साथ साथ हमारे कदम उस रास्ते पे ना जाए जिस रास्ते पे गलत हो रहा हो, पाप हो रहा हो। इतना हमें अपने शरीर को, अपने माइंड को, अपने जीवन को बचाना पड़ता, तभी धर्मी बनना पड़ता है। धर्मी ऐसे नहीं बन जाते किसी को दान दिया, हेल्प कर लिया और हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। दूसरे लाइन में लिखा गया, परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊंगा। धर्मी इंसान ये सब कार्य करते हुए अपने प्रभु का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, आराधना करनी पड़ती, भजन गाना पड़ता है और यहोवा के राहों में चलना पड़ता है। यहोवा का राह वही है जो राह मैंने अभी बताया है। अपनी जीभ से कभी भी किसी को श्राप मत दो, अपनी जुबान से कभी कभी किसी के लिए हिंसा वाली बातें मत बोलो, कड़वी बातें मत बोलो। ये सारी चीज़ होते हैं। जब इंसान नहीं समझ पाता है तो दुनियादारी में सब चलता रहता है। इस दुनिया में हर चीज़ चलता है, बस दुनिया में चलता है बोल के अगर जो इंसान चलता है तो उसको ये भी तो सोचना चाहिए ना, हम मरने के बाद इस दुनिया में ही रहेंगे ना, ऊपर जाएंगे। तो ऊपर जाने के बाद ऊपर किस तरह हमें रहना है, वहाँ किस तरह का व्यवहार से हमें पहुँचना है, वो भी तो हमें सोचना चाहिए ना। तो हमें व्यवहार अच्छी तरह यहाँ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा स्थान इस दुनिया में नहीं है, हमारा स्थान ऊपर में है, स्वर्ग लोक में हमारा स्थान है। जो इंसान स्वर्ग लोक की तैयारी करता है, वहाँ जाने के लिए अपने आप को यहीं पर प्रिपेयर करता है, यहीं पे तैयारी करता है, अपने शरीर के साथ, अपने दिमाग के साथ, अपने जीवन के साथ, अपने परिवार के साथ, वही धर्मी बन सकता है। धर्मी बनना आसान नहीं है। और परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊंगा, धर्मी बनते हुए। और जब धर्मी हम बन जाते तो यहोवा हमारे सामने खुद ब खुद आ जाते हैं, हमसे बातें भी करते हैं, हम सब से वो बातें कर सकते हैं। क्योंकि हम जब धर्मी बनते हैं, अपनी जुबान को पवित्र रखते हैं, अपने शरीर को पवित्र रखते हैं, अपने आँखों को पवित्र रखते हैं। हर एक चीज़, ये जो शरीर है प्रभु ने बनाया ना, हम लोग ने अपने आप को तो बनाया नहीं ना। किसने बनाया? ईश्वर परमपिता परमेश्वर ने बनाया। तो जिसने बनाया उसका अनादर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसी ने ये सब बनाया। अगर सोचो तुमने किसी को गिफ्ट दिया और वो इंसान वाला, जो इंसान गिफ्ट ले रहा और आप ही के सामने गिफ्ट को फाड़ दे और फेंक दे, तो आपको कैसा लगेगा? आपको तो गुस्सा आएगा ना। उसी तरह ये जो शरीर है, ये जो जीवन है, प्रभु ने हम लोगों को गिफ्ट के रूप में दिया है। इस शरीर के साथ हम जितनी पवित्रता से साफ सुथरे जीवन बिताएं, प्रभु को उतना अच्छा लगता है, ईश्वर को हो। और ईश्वर हमारे साथ रहता है, हर एक कार्य में हमारी किसी चीज़ की घटी नहीं होती है, कोई धोखा, कोई चीटिंग नहीं होता। क्योंकि हम दूसरे के साथ चीटिंग नहीं करेंगे तो फिर हमारे साथ धोखा कौन करेगा, चीटिंग कौन करेगा? इसीलिए हमें क्या करना होगा? यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूँगा, क्योंकि हमारी ये जीवन दिया है, इसके लिए धन्यवाद करना। हर क्षण हमें हर क्षण बचाते हैं, इसके लिए धन्यवाद करना होगा। और हमें सही जीवन जीने के लिए, सरल जीवन जीने के लिए, यहोवा के अनुसार जीवन जीने के लिए जो हमें शक्ति मिलती है, सामर्थ्य मिलती है, उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए। और परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊंगा, यहाँ लिखा हुआ।
तो हमें वो भी करना जरूरी है। इसीलिए आप लोग वचन को समझिए और ग्रहण करिए और एक दूसरे को शेयर करिए जिसको ये पता नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में अज्ञानता भरी पड़ी हुई है। जिसको ज्ञान मिल जाता है वो परमपिता परमेश्वर का समझ लेता है। तो आप भी एक दूसरे को वचन को भेजिए। वचन को शेयर करना बहुत जरूरी है। जितने शेयर करेंगे आप भी फलवंत होंगे, आप भी आशीषित होंगे, आपको भी आशीर्वाद मिलेगा। थैंक यू। जय मसीह की। हैव ए वंडरफुल लाइफ।